डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफी डिबेटेबल है, इस पर बहुत ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बंदा ध्रुव राठी मशहूर यूट्यूबर है और बहुत हक की बात करता है। बंदा अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है, सच्चाई पे चलता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में ये बंदा कहता है कि मैं किसी रिलीजन पे भरोसा नहीं करता और ये कहता है कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा ये बंदा कहता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा गलती कर रहा है। इसकी मतलब ये बंदे की नॉलेज की कमी है, क्योंकि इसने दुनिया के बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया, सर्च करके अच्छे अच्छे वीडियोस बना दिए, बना के बहुत मशहूर यूट्यूबर भी बन गया। 8 करोड़ इसके तकरीबन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन दोस्तों अकल तो बहुत है, लेकिन दोस्तों ये कहता है अल्लाह ही नहीं है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, इसने सारी किताबें तो पढ़ी होगी, बहुत सारी साइंस के वगैरह, लेकिन इसने कुरान शरीफ की तिलावत नहीं की होगी। कुरान शरीफ अगर तर्जुमे से पढ़ लेना, ट्रांसलेशन के साथ समझ कर, तो ज़रूर अल्लाह ताला इसको हिदायत दे देंगे। क्योंकि दोस्तों कुरान शरीफ हिदायत वाली किताब है। जो लोग फ़िक्र के साथ, तलब के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़रूर हिदायत दिए। हिदायत वाली किताब है। लेकिन इस बंदे को कहाँ टाइम है कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए? तो एक ध्रुव राठी भाई से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कुरान शरीफ की तिलावत कर लो। शायद अल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह आपको ज़रूर हिदायत देंगे और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अब ये कहते हैं कि भाई मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, कहाँ भी नहीं है गॉड, ये जो है अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, गॉड नहीं, ये कहता है ना। इसका जवाब मैं आपको क्लैरिटी से समझाता हूँ, आप ही बोल दोगे जवाब। दोस्तों एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। एक कॉलेज में 2 प्रोफेसर थे। एक मुस्लिम प्रोफेसर था, एक नास्तिक प्रोफेसर था। नास्तिक जानते हैं आप, किसी गॉड को नहीं मानते, कुछ भी नहीं, बस ऑटोमेटिक दुनिया आ गई, ऐसी आ गई, कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, ऐसा कहता है, इसको नास्तिक कहते हैं। तो मुसलमान, तो एक बार वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, मुस्लिम फ्रेंड के, तो वो उसको वहाँ पर बिठाकर चाय बनाने की वजह से घर में अंदर चला जाता है मुस्लिम भाई, उस नास्तिक फ्रेंड को बिठाकर। तो वहाँ पर एक मॉडल बनाया होता है मुस्लिम प्रोफेसर ने। वो मॉडल ये होता है कि एक सारे यूनिवर्स का, जैसे सूरज, चांद और सारे प्लैनेट्स हो, इस तरह एक मॉडल, और उसको स्विच ऑन करते ही वो सब घूमने लगते हैं। इस तरह का एक मॉडल उस मुस्लिम प्रोफेसर ने बनाया हुआ होता है। तो वो मुस्लिम भाई जब आता है, आधे वो कहता है नास्तिक प्रोफेसर कि व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉडल इट इज़, कितना ज़बरदस्त मॉडल बनाया है, हु मेड इट, किसने बनाया है? तो वो मुस्लिम प्रोफेसर के जहन में एक बात आती है, अच्छा मौका है इनको बात समझाने का। तो मुस्लिम भाई कहते हैं ये इसको किसी ने भी नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक आ गया, ये अब तक नहीं था, आप आते ही आ गया। तो नास्तिक प्रोफेसर कहने लगे, ये क्या बात बोलते हैं आप, ये कैसे हो सकता है? किसी ने बनाया होगा ना, तभी तो ये इतना अच्छा मॉडल आएगा। बगैर बनाए ये ऑटोमेटिक से दुनिया में कोई काम नहीं होता। दुनिया में कोई भी काम ऑटोमेटिकली अचानक से नहीं होता, कोई करने वाला होता है तभी वो काम पूरा होता है। तो मुस्लिम भाई कहने लगे, नहीं, ये अचानक आप आए हो, ऑटोमेटिक से आ गया। तो ये सुनकर मुस्लिम, ये जो प्रोफेसर थे नास्तिक, वो बहस करने लगे, ये कैसे होगा, क्यों कैसे होगा? तो आखिर में मुस्लिम प्रोफेसर ने कहा, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा मामूली सा एक मॉडल जो ओरिजिनल नहीं है, वो आप कहते हो कि अचानक से ऑटोमेटिक से नहीं आ सकता, इसके पीछे कोई बनाने वाला होगा। तो इतनी सारी, इतनी बड़ी कायनात, चाँद, सूरज, जो ओरिजिनल चाँद है, ओरिजिनल सूरज है, सारी कायनात है, यह अचानक से ऑटोमेटिक से कैसे आ सकता है? इसके पीछे भी कोई बनाने वाला है, वो बनाने वाला अल्लाह है। तो तब उस प्रोफेसर को बात समझ में आई, हाँ ये भाई सही कह रहे हैं, एक छोटा सा मॉडल इंसान के बगैर, यानी उसके पीछे कोई बनाने वाला है। तो इतनी सारी, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्स, इसके पीछे बनाने वाले एक सुप्रीम पावर है, वो है अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। तो फिर वो भाई, वो जो नास्तिक प्रोफेसर था, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसको बात समझ में आ गई। तो यही कहता हूँ मैं अपने ध्रुव राठी भाई से कि देखिए, ये सारे कायनात ऐसे ही नहीं आती। आप जो किताबें पढ़े हो, सब पढ़े हो दुनिया की लंग किताबें, लेकिन असली किताब ने आपने नहीं पढ़ी, वो है कुरान शरीफ है। अगर आप वो पढ़ लोगे ना, अल्लाह ताला आपको ज़रूर हिदायत देंगे। अगर आपके दिल में सच हक को जानने की तलब हो, तो गारंटी अल्लाह ताला आपको हिदायत देंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक अल्लाह है।